बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस दो ग्रुपों में न सिर्फ तकसीम है बल्कि शदीद इख्तलाफात का शिकार है। जजेस के फैसले और रिमार्क्स के जरिए इसका इजहार भी होता है। पिछले दिनों एक खबर सामने आई कि दो सीनियर मोस्ट जजेस यानी जस्टिस कादी फायद ईसा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के माबैन एक पार्क में वॉक करते हुए लड़ाई हुई है। एक जज साहब ने गुस्से में डंडा भी पकड़ा है, लेकिन इस खबर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तरदीद कर दी गई। लेकिन अब यह खबर सामने आई है कि ये दरअसल जिस जगह की तरदीद की गई है वो तो दुरुस्त है, लेकिन ये लड़ाई कहीं और हुई है। और इसकी तफसील क्या है, किस जज ने बीच बचाव किया, कादी फायद ईसा के साथी जजेस ने चीफ जस्टिस की हमायत इस पूरे मामले के अंदर क्यों की, ये वाकया कैसे हुआ, इसकी आम तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। जनरल बाजवा आपको इल्म है साबिक आर्मी चीफ है और उनका तज़किरा रोज किसी न किसी खबर के हवाले से होता है। इमरान खान और मौलाना फजल रहमान के साथ उन्होंने किस तरह डबल गेम की और जिसका शिकवा अक्सर फजल रहमान करते रहे हैं, इसी बड़ी कहानी से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान की सियासत के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का हमेशा मरकजी रोल रहा है। एक वक्त के अंदर इमरान खान के साथ एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर थी और दूसरी तरफ जो शरीफ खानदान है उसके साथ मामलात भी तय पा रहे थे। जेल के अंदर वैसे ही एतजाज हसन साहब कहते हैं वहां पे डील अच्छी होती है, वक्त होता है, खुलकर गुफ्तगू होती है और इधर उधर कैमरा मैनों की, मीडिया के लोग जो है उनको भी भिनक नहीं पड़ती। ये सारी चीजें जो है वो होती है। बाद औकात ऐसे होता है कि ये सियासतदान बताते हैं कि हम बड़ी तकलीफ में है, हम बड़े दुख में है चूंकि हमें जेलों में फेंका गया, लेकिन वहीं पर एक पेज फट रहा था और दूसरी तरफ नवाज शरीफ को बाहर निकालने के पूरे मंसूबे बन रहे थे। मरियम नवाज को भी निकाला गया और फिर मरियम नवाज को जिस तरह रोक दिया गया, ये सारी बात जो है वो सामने आ चुकी है। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान ने 2019 के अंदर एक धरना दिया और इस धरने के अंदर उन्होंने बताया कि चूंकि उनका सफाया हो गया था केपीके से, दूसरी मर्तबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, 2018 के अंदर फिर इंतखाबात हुए और पता यह चला कि वो जो धरना था, वो जो एहतजाज था, वो किसी के इशारे पर था। ये हिस्सा फजल रहमान बताते नहीं है, लेकिन उनके अल्फाज ये बता रहे हैं कि वो धरना उनसे दिलवाया गया था, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ भी डबल गेम हुई क्योंकि इमरान खान को उस वक्त इख्तिदार से हटाया नहीं जा सकता था। अब ये थोड़ा सा आपको मैं सुनाना चाहता हूं ताकि अंदाजा हो कि फजल रहमान जो है उनके साथ भी बाजवा साहब ने, यानी एक तरफ एक पेज पर हुकूमत चल रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट साथ थी, जनरल बाजवा के डंके बज रहे थे और हम सोशल मीडिया पर भी जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ फजल रहमान को जो है वो यहां पर अकोमोडेट भी किया जा रहा था। ये जरा सुनिएगा। उनसे दस्तबरदार हो जाए, हम अपनी पॉलिसी दे चुके। देखिए अक्टूबर में भी हमारे साथ मुज़ाकरात हुए, बाजवा साहब ने पूरे इख्तियार जो है जनरल फैज हमीद को दिया। जनरल फैज हमीद के साथ बैठे थे चौधरी शरात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही, मेरे साथ बैठे थे अकरम दुरानी और तल्हा महमूद। 6 आदमियों के मुज़ाकरात में बाकायदा असेंबली की तोड़ने की भी तारीख मुतय्यन हुई और इलेक्शन के नए शेड्यूल की भी तारीख मुतय्यन हुई और अगले साल मार्च में इलेक्शन कराने की भी बात तय हो गई। जब हमने धरना उठा लिया तो कहा जी हमने कोई बात ही नहीं की। इदारों से कहना चाहिए। अब ये आप अंदाजा करें कि ये उस वक्त की वो बात कर रहे हैं कि उनको जो उठाया गया है उसके अंदर फजल रहमान को यकीन दहानी करवाई गई, जनरल फैज हमीद की ड्यूटी लगाई, फिर ये मुलाकात हुई जिसमें चौधरी साहब भी थे और उनको फेस सेविंग बेसिकली दी गई। अब फजल रहमान तो समझेंगे कि ये ऐसे हुआ है, लेकिन फेस सेविंग दी गई, लेकिन इमरान खान को चूंकि ये इल्म नहीं था कि इस तरह की यकीन दहानी करवाई गई है, तो आपको इल्म है कि उस वक्त इमरान खान काफी चौधरी परवेज इलाही और शुजात से नाराज भी हुए थे। अब ये मामला एक तरफ जो जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा साहब जो है वो इमरान खान को क्या बताया, यकीनन उनको वो नहीं बताया गया जो जिस तरीके से ये किया गया, यही वजह है कि वो नाराज हुए और फजल रहमान जो है उनके जरिए हुकूमत को प्रेशराइज किया जा रहा था और ये फिर जो गेम हुई, जैसे धरना नाकाम हुआ वो वापस पलटे, उनको फेस सेविंग दी गई, लेकिन फजल रहमान उस पर पक्के हो गए। तो उस वक्त अगर असम्बलिया तहलील करके इंतखाबात करवाना जायज था तो फजल रहमान साहब आज आप हुकूमत में आ गए हैं, जैसे भी जाली तरीके से आए हैं, आज आप इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? अपोजिशन के अंदर जो आपके असूल होते हैं हुकूमत में आकर वो तब्दील क्यों होते हैं, जरा आप जरूर सोचिए और आप आइन के किस तरफ खड़े हैं, ये सारी चीज भी आपको जरूर सोचनी चाहिए। अब मैं आपके सामने ये रख रहा हूं
चूंकि इस वक्त पूरी कौम की नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। अब देखना यह है कि सब इदारे यकजान होकर आइन और अवाम के सामने खड़े हो गए और अदलिया के सामने भी खड़े हो गए। उन्होंने रिपोर्टें दे दी है कि हमारा उधर भी ऑपरेशन है, इधर भी ऑपरेशन है, इलेक्शन के लिए हम अवेलेबल नहीं है, पैसा अवेलेबल नहीं है, और इस वक्त जो जरदारी और शरीफ माफिया है इसको हर हाल में हमने इस मुल्क पर मुसल्लत रखना है। और एक ही वक्त में अगर इलेक्शन जरूरी है तो भाई असम्बलियां तोड़े, आप बाकी 2 असम्बलियां तोड़े, और साथ ही कौमी इंतखाबात जो है वो असम्बली, कौमी असम्बली भी तोड़े, तो नए इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन असल मसला और है, बजट एक आएगा, बजट के अंदर फिर ये IMF को नाराज करेंगे, इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे कि जिसके जरिए ये पैसा लौटाएंगे और अवाम उस सदा पर ये मुल्की खजाने की तबाही करेंगे कि अगली हुकूमत चाहेगी भी तो इस दलदल से निकल नहीं पाएगी। फिर आसान होगा कि इमरान खान को बैर कुएं के अंदर फेंक के कहा जाएगा अच्छा तू बड़ी बातें करता था, निकल के दिखा। ये अक्सर इस तरह गेमें जो है इस मुल्क में होती हैं। अब हुआ यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, इनके माबैन जो है ये 2 ग्रुप हैं, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में जजेस के नजर आते हैं और शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं इनके अंदर। अब इस मामले के अंदर पिछले दिनों खबर आई कि एक पार्क के अंदर इनके माबैन लड़ाई हुई है, लेकिन ये पार्क में लड़ाई नहीं हुई, बल्कि उस वक्त बाद लोगों ने इशारा भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में ये एक लड़ाई हुई है। काजी फायद ईसा की जो मेंटेलिटी है वो भी इस हवाले से नजर आती है। जुल्करनैन इकबाल साहब हैं, समा के रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़े जबरदस्त। उन्होंने एक वीडियो के जरिए ये पूरी कहानी वो सामने लाया है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़ाहिर सोर्सेज उनके जो होते हैं अमले के अंदर, ये सारा वाकया कब हुआ, कैसे हुआ, मैं इसकी थोड़ी तफसील आपके सामने रखता हूं ताकि अंदाजा हो कि यानी जो हमारे मीडिया के अंदर बैठे हुए लोग हैं, बाज रिपोर्टर जो वहां पे आपको नजर आते हैं दगड़ दल्ले, वो जो बात कर रहे होते हैं, और यानी मैं सारों को नहीं कह रहा, 1-2 बस वो किरदार है वहां जो नजर आ रहे होते हैं, जो बड़े आइन के भाषण देते थे, तो वो उनका जो बयानात होते हैं, जो बाहर प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे हो रहा होता है, ट्विटर पर, उसके असरात हमारे काजी साहब कैसे लेते हैं वो आप जरा देखिएगा। अब यहां पर ये कहते हैं कि ये वाकया है 13 अप्रैल का जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इस इजलास के अंदर जो एक जज साहबा है उनको कंफर्म करना था चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के तौर पर, ये खातून है जस्टिस मुसर्रत हिलाली, इनको कंफर्म किया गया। जुडिशल कमीशन का इजलास था, वहां पर एक मेंबर है जुडिशल कमीशन के खटक साहब, उन्होंने डिमांड की कि चीफ साहब से कहा कि जनाब 2 जजेस है KPK के, 2 जजेस आपने अपॉइंट करने हैं। अभी ज़ाहिर है 15 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो 2 जजेस में एक है KPK से आपने करना है, तो आप मेहरबानी करें वो भी अपॉइंटमेंट करें। और बाकी चूंकि फाटा अब KPK के अंदर जम हो गया, तो एक जो सीट है इसके अंदर जो जज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो हमारी बढ़ा दे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से तो मैं ऑलरेडी, ये आदम नजीर तारड़ साहब हैं, वजीर कानून है, इनको कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अब इस पर काम करे ताकि हम इजलास रखें और जजेस अपॉइंट करें। इस पर जो है वो कहते हैं बाकी जो KPK के सीट बढ़ाने वाला मामला है तो वो पार्लियामेंट ने करना है, और अगर पार्लियामेंट करेगी जो हमारे एंड पर होगा हम वो करेंगे, तो वो अगर बढ़नी है तो उसको प्रॉपर कानून के थ्रू आपको बढ़ाना पड़ेगा, और इसके अंदर हमारा कोई वो समझे कि नहीं है। अब दूसरी तरफ जो है वो कहते हैं कि यहां पे ये भी कहा गया कि काजी साहब जो है उन्होंने कहा कि जनाब कि हम, चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है हम देखते हैं कि किसको लाना है, इन 2 जजेस कौन होने चाहिए, इस पर हम मुशावरत कर लेते हैं। तो 4 जजेस जो है जो सीनियर जजेस हैं, जो मेंबर हैं, वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस, वो जो लोग हैं वो चैम्बर के अंदर उनके पास आए, वो आए। उनके अंदर ज़ाहिर है जस्टिस काजी फायद हैं, जस्टिस सरदार तारक हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, और जस्टिस काजी फायद ईसा हो गए, और इसके साथ एजाज उल हसन साहब हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये 5 जजेस वहां पर कि कौन से 2 जजेस आने चाहिए, इस पर उन्होंने मुशावरत की। अब वहां ये बताते हैं जुल्करनैन इकबाल साहब कि वहां जो काजी साहब हैं वो कहते हैं कि पेशावर जो है वो आप किसको लाएंगे, तो उन्होंने कहा जी पेशावर से लाना है, लेकिन अभी वो चीफ जस्टिस बने हैं, तो सीनियर मोस्ट को लाएंगे तो अभी चीफ जस्टिस बने और फौरन उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे तो फिर भी सवाल उठेंगे, और अगर सीनियर मोस्ट जो है उसको सुपरसीड करेंगे फिर भी आपने लाला लाला कर देनी है,
तो मैं इस पे क्या करूं, आप बताएं। अब इस मामले के अंदर उन्होंने बताया जी कि सीनियर मोस्ट को आप लाएं, तो इस पर जो है वो बताया गया कि जनाब सीनियर मोस्ट जो है वो तो है चीफ जस्टिस जो सिंध हाई कोर्ट है अहमद शेख साहब। तो अब केपीके की सीट के ऊपर सिंध का बंदा मैं कैसे ले आऊं, इस पर काजी साहब जो है ज़ाहिर है उन्होंने इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा जी कि आप ये आइन के अंदर मुझे दिखाएं, आप दलील दें कि ये किस तरह बंदा नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा भाई ये दलील तो कोई नहीं है, ये मैं दलील तो दे रहा हूं आपको, ये रवायत है। वैसे तो सीनियर मोस्ट लाना भी जरूरी नहीं है, जूनियर भी आ सकता है, और लेकिन ये आप फिर लाला लाला भी करते हैं, रौला डालते हैं अपने मनपसंद ज़ाहिर साफियों को, फिर आप ब्रेक करके तो एक अजीब किस्म का माहौल बनाते हैं। तो वो अब ये यहां पे उनकी तरफ कलामी हुई, लड़ाई हुई और हाथापाई तक मामलात बढ़ने लगे। अब ये इस तरह का उन्होंने बताया है जो वहां के सोर्सेज है उन्होंने, तो उन्होंने कहा जी यानी चूंकि सिंध के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है ये काफी देर से काजी साहब की ख्वाहिश है कि उनको लाया जाए, पुराने उनके कुछ ताल्लुकात हैं या वो कुछ ग्रुपों के वहां पे इंटरेस्ट है। तो सिंध के उन्होंने कहा जी बंदे को नहीं लाया जा सकता, दलील यही है। और इसके अंदर जो है फिर हत्ता के गालियों तक मामला गया है, ये बताया गया गालियां। काजी साहब जो है उन्होंने कहा जी आप एक रेपिस्ट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। वो जो पुराना यूनिवर्सिटी का वाकया है, जो कजन उनका बंदयाल साहब का 1978 के अंदर उन्होंने किसी का गैंग रेप का जो वाकया है, तो आप इस फैमिली से ताल्लुक है। गालम गलोच और हाथापाई तक मामलात वो सोर्सेज बताते हैं कि गए, और जुल्करनैन इकबाल साहब ने भी इस हवाले से वजाहत की है। मंसूर अली शाह जो है जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने बीच बचाव किया है, और बाहर जो स्टाफ था उनको आवाजें आ रही थी, उनको सारा कुछ समझ आ रही थी, लेकिन चूंकि जजेस थे आपस के अंदर तो उन्होंने जो है वो उस तरह वो मुदाखलत नहीं कर सके। जस्टिस एजाज उल हसन साथ आके खड़े हो गए चीफ जस्टिस के, उन्होंने कहा, मैसेज दिया कि अगर इस तरह हुआ तो हम आपको ये करेंगे। इसके बाद जो जजेस काजी फायद ईसा के हामी समझे जाते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, वो आके मिले चीफ जस्टिस को, उन्होंने कहा जी ये आप जो है इंतहाई काबिल मुजम्मत हरकत की है काजी फायद ईसा साहब ने, और इस मामले में हम आपके साथ हैं। फिर जस्टिस सरदार तारक साहब जो है उन्होंने फोन किया, वो उन्होंने कहा मैं मिलना चाहता हूं, ये आपके साथ ज्यादती हुई है और हम इस मामले के अंदर काजी साहब के साथ नहीं है। जैसे या अफरीदी उनको भी पता चला, तो इस तरह जो काजी साहब के हामी जज है उनका इकट्ठे बैठे और उन्होंने काजी साहब की मुजम्मत की कि ये आपकी जो हरकत है, जो आप इस तरह हाइपर होते हैं, ये नामुनासिब है और इस मामले के अंदर आपको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ जो है वो चीफ जस्टिस के जो हामी ज़ाहिर जज है वो भी इकट्ठे हुए और उन्होंने ज़ाहिर किसी ने भी काजी फायद ईसा की इस मामले के अंदर जुल्करनैन इकबाल के बकौल जो है वो पजीराई नहीं की, और तमाम साथी जजेस ने भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उनकी हमायत की। तो ये चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर जो लड़ाई हुई थी इसकी तरदीद अभी तक नहीं आई। बाद साफियों ने इसका ज़िमनन जिक्र किया था, लेकिन ये स्टोरी इस अंदाज में आई है। अगर गलत हो तो मैंने तो दयानतदारी से ये स्टोरी आपके सामने रखी है, तो तरदीद ज़ाहिर आ जाएगी क्योंकि एक आम कोर्ट रिपोर्टर ने यह स्टोरी दी है। तो अब यहां तक अगर जजेस लड़ रहे हो और काजी साहब का इस तरह का रवैया हो जिन्होंने आगे चीफ जस्टिस बनना है, तो आप इंतकाम की वो कैफियत समझें मुखालफिन के साथ, वो क्या होगा। इसलिए इस वक्त सबसे ज्यादा जो मुतनाज़ा जज है वो जस्टिस काजी फायद ईसा बन चुके हैं, जिनके लिए आप समझें कि एक खास किस्म के जो टाउट किस्म के सहाफी हैं और वो रिपोर्टर, वो उन्होंने एक हल्का कायम किया हुआ है और उनको पंप किया हुआ है कि नून लीग जिंदाबाद है और बाकी सब मुर्दाबाद है, और आपकी क्या शान है और आपकी क्या बात है। अब ये आप देखिए कि सूरत हाल है। बहरहाल आप इस पर क्या कहेंगे, ये मैं आप कमेंट के जरिए बताइएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।